हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडी एड्यू लर्निंग में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जान लिया था। और आज जो हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 3 वीडियो, इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को आज कंप्लीट कर देंगे। इसके अंदर मेन जो 2 टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस सेशन को। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जाना था और उसकी कुछ एजम्पशंस थी, डायग्राम था और उसके ये कह सकते हैं हम टेबल के माध्यम से हमने उसे समझा था। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वो समझ में आ भी गया होगा। उसमें हमने यही जाना था कि ये जो है पीपीसी टू गुड्स के कॉम्बिनेशंस को एक लाइन के द्वारा जो है दिखा रहा है, जितना कि एक इकोनॉमी जो है अपने सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उतना प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, और उसका कुछ डायग्राम जो है हमने इस टाइप से बनाया था। ये जो है हमने पीपीसी का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया था। ये यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर वाई एक्सिस, ये गुड हमने एक्स ले ली, यहाँ पर हम गुड वाई ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे जाना था कि ये ज़ीरो यानी ये ओरिजिन है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ हमने जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जाना था। डायग्राम जो है उसका कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, और हमने ये भी जान लिया था कि ये होता क्या है। ये डिफरेंट 2 कमोडिटीज़ यानी गुड वाई और गुड एक्स, इन 2 कमोडिटीज़ के मैक्सिमम जो लिमिट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ की, यानी जो ये लाइन शो कर रही है, ठीक है, उनको शो कर रहा है ये इसके अंदर, और बता रहा है कि हम अपनी इकॉनमी के अंदर अगर हम सभी रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हम अपनी इकॉनमी के अंदर इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। आज जो बेसिकली हम जानने वाले हैं, हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी इसकी हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ इसकी विशेषताओं को जानेंगे कि ये इसकी कुछ विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहली जो इसकी विशेषता है वो विशेषता है, या फीचर प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं हम, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी पीपीसी नीचे की ओर ढलान। पहली जो इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो फीचर है या जो प्रॉपर्टीज़ है वो यही है कि इसका जो स्लोप होता है वो नीचे की ओर होता है, या इसका जो ढलान होता है वो नीचे की ओर होता है। अगर हम थोड़ा गौर से देखें अपने इस डायग्राम को, जिसमें कि हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के एक डायग्राम को बनाया है। यहाँ पे हमने गुड एक्स और गुड वाई को लिया है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा जो है इसका ओरिजिन है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम इस लाइन को देखें, जो ये हमारी ये प्रोडक्शन की जो ये लाइन है, मैक्सिमम जो हमारी लिमिट दिखा रही है, तो ये जो लाइन है अगर हम यहाँ से इसे थोड़ा नीचे को लेके आए, यहाँ तक अगर हम देखते हैं, हम क्या पा रहे हैं यहाँ पे, हम यही पा रहे हैं कि ये जो लाइन है इसका जो ढलान है, यानी ये जो नीचे जो आ रहा है ना, यही इसका जो है स्लोप है या ढलान है। ठीक है ना, तो ये जो ये हम ढलान देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर आ रहा है, और जो इसका ये फीचर या प्रॉपर्टी जो निकल के आई है इसके डायग्राम से ही निकल के आई है। और इसके बारे में अगर हमें जानना हो, ये इसका अगर कोई पूछ ले आपसे कि ये जो इसका ढलान है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, ये नीचे की तरफ क्यों है। अगर हम अपने इकोनॉमी के अंदर किसी एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ाते हैं, तो हमें जो दूसरा गुड है या कमोडिटी है उसके प्रोडक्शन में कमी करनी होती है। या हमने, और इतना भी हमें पता है कि 100% हमारे पास रिसोर्सेज हैं। मान लीजिए 60% हमने गुड वाई पे लगा दिए, 40% हमने जो है गुड एक्स पे लगा दिए, मैक्सिमम 100% हमने खर्च कर दिए, तो जिसकी जितनी लिमिट थी वो वहाँ तक जो है उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। हमें यहाँ पे ये भी पता चल रहा है उसके अंदर कि एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे के प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा था। हम दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे पास 100% रिसोर्सेज, कंप्लीट रिसोर्सेज हमें जो है इस्तेमाल करने हैं। तो अगर आपको इसके अंदर लिखना हो तो आप यहाँ पे यही लिख सकते हैं कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज to increase the production of one good, we have to sacrifice
सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी जान रहे हैं कि जब हम अपने 100% रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो मैक्सिमम जिसकी जितनी लिमिट है वो वहाँ पर हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर पता चल रही है। अगर हमें एक के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें दूसरे के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। तो हम लास्ट में एक लाइन यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं कि बोथ कांट बी इंक्रीज्ड साइमल्टेनियसली। यानी साइमल्टेनियस का मतलब, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक ही समय में। तो ये जो इसके अंदर हमने पॉइंट लिखा है, ये इसके मीनिंग को हमें जो है एक्सप्लेन करके बता रहा है कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड, की नीचे की ओर ढलान इसका क्यों है, उसके पीछे के रीजन को बता रहा है कि बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू सेक्रीफाइस सब क्वांटिटी ऑफ अदर गुड, बोथ कांट बी इंक्रीज साइमल्टेनियसली। तो इसका सिंपल सा फंडा यही है इस वाली प्रॉपर्टीज़ का कि जो पीपीसी का स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने किसी एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने प्रोडक्शन गुड वाई का बढ़ाया तो हमें गुड एक्स के कुछ प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम जो है गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं मान लीजिए, तो हमें गुड वाई के प्रोडक्शन को कम करना होगा। यहाँ पर जो है हमने गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमें एक्स का इतना कम करना पड़ा, और यहाँ पर जो है अगर हमें जो है वाई का बढ़ाना था तो हमने एक्स का इतना कर दिया यहाँ पर जो है नुकसान। ठीक है ना। तो जो इसकी बेसिकली जो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो यही है कि इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसकी फीचर है या इसकी विशेषता है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और सभी जितने भी इसके फीचर्स हैं बेसिकली इसके अंदर 2 ही इसके फीचर या प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, और उन्हें जो अगर हम मान लीजिए अगर हम उसके डायग्राम को अपने ध्यान में रखें और उसके डायग्राम के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या क्या उसके चीज़ें अंदर इंक्लूड होती हैं, तो उसके डायग्राम को देख के भी आप सिंपली इसमें बता सकते हैं कि इसके बेसिकली 2 फीचर्स हैं और वो क्या क्या हैं। आप उसके डायग्राम को देखकर बहुत आसानी से सिंपल तरीके से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। ये हमारा पीपीसी कर्व हो गया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे हमने गुड एक्स ले लिया है, यहाँ पर गुड वाई। ये हमारा ओरिजिन यानी 0 पॉइंट है। ठीक है। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है यानी उसकी जो विशेषता नंबर 2 आती है वो ये आती है कि पीपीसी इज कन्वेक्स शेप्ड और कनकेव टू दी ओरिजिन। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो बता रही है कि पीपीसी इज कन्वेक्स शेप्ड या कनकेव टू दी ओरिजिन होती है। ओरिजिन की हमने बात कर ली कि ये जो ओरिजिन है, अगर हम इसको डायग्राम को यहाँ इस साइड से देखते हैं इस पॉइंट के हिसाब से, तो अगर हमने जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 8th या 9th क्लास के अंदर या 7th क्लास के अंदर जो है हमने साइंस के अंदर एक जनरल टॉपिक जाना था जिसमें मिरर और लेंसेज की बात कर रहे थे। तो हमने वहाँ पे यही जाना था कि जो लेंस होते हैं 2 प्रकार के लेंस होते हैं। एक तो लेंस होता है हमारा इस टाइप से जो बीच से जो है थिक होता है और एजिस पे से अपने बहुत पतला होता है, और एक जो है लेंस हमने जाना था कि ऐसा होता है जो बीच से थिक होता है और बीच से थिन होता है और अपने एजिस से थिक होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या जाना था, यही जाना था कि ये जो बीच से थिक होता है और एजिस से थिन होता है लेंस, वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स, और हिंदी में हम इसे उत्तल कहते हैं। और जो बीच से जो है थिन होता है लेंस और जो एजिस से अपने जो है या साइड से जो है हम कह सकते हैं थिक होता है, वो कौन सा होता है, कनकेव, जिसे हम हिंदी में अवतल कहते हैं। तो हमें अगर हम इन लेंस को ध्यान में रखें, अगर हमें इसके ये बारे में पता है कि 2 प्रकार के जो लेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम सिंपली अपनी इस जो हमारी ये प्रॉपर्टी है इसको बहुत आसानी से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं
कि अगर मैंने बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि ओरिजिन जो हमारा पॉइंट है, ये जो जीरो हमने लिया यही हमारा ओरिजिन है, यानी मूल बिंदु है इस ग्राफ का, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है जो भी हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं और यहाँ हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो इन दोनों लेंसेज में से कौन से लेंसेज वाली हमें आकृति नज़र आ रही है? डेफिनेटली कौन सी आ रही है? ये वाली नज़र आ रही है, कनकेव। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ये कनकेव है, कनकेव टू ओरिजिन, ठीक है ना। और कन्वेक्स शेप्ड कैसे है? जो ये इसकी आकृति है या जो इसकी हम कह सकते हैं कि जो शेप नज़र आ रही है उसको हम कहाँ से देखेंगे? अगर हम उसको इस साइड से देखते हैं तो हमें कौन सी शेप नज़र आ रही है? यहाँ पे जो बीच से थिक है और जो एजिस से थिन है वही नज़र आ रही है। और जो हमने बात कर ली है कि जो बीच से थिक है और एजिस से थिन है वो कौन से लेंस की बात करी थी हमने? कन्वेक्स की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली कन्वेक्स शेप्ड। आइए अब हम बात करते हैं ओरिजिन से। अगर हम देख रहे हैं कनकेव कहाँ से हमें नज़र आ रही है और कन्वेक्स कैसे हम इसको समझ पा रहे हैं, आइए अब हम इसके पीछे के कारण को जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या होता है। उसके पीछे कारण यही है, जब हम एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें जो अदर प्रोडक्ट है हमारे पास, जो अदर कमोडिटी है उसके ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर हमें कमी करनी पड़ती है अधिक से अधिक, या मोर टू मोर हमें जो है उसके अंदर डिक्रीज़ लेके आना पड़ता है। जैसे कि हमने अपने चैप्टर नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 वीडियो के अंदर भी बात करी थी कि हम 10 यूनिट को इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन जब हम देख रहे थे कि जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच रहे थे 10 यूनिट हमने इंक्रीज़ करने के लिए, कहीं पे हमने 20 यूनिट को लेस करा, कहीं पे हमने 30 यूनिट को लेस करा और कहीं पे हमने 50 यूनिट्स को या 40 यूनिट को लेस करा। तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में वो लेस करनी पड़ रही थी। सिंपली अगर हमें लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, टू इंक्रीज़ the production of one good we have to decrease the production of other good in more and more quantity। which is known as increase in MRT या MOC, ठीक है। तो इसके अंदर हमें यही लिखना है या बताना है, अगर हमें कहीं भी सिंपली तो हम यही बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें अदर कमोडिटी या गुड के जो है प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना होता है मोर एंड मोर क्वांटिटी के अंदर, अधिक से अधिक मात्रा में हमें कम करना पड़ता है उसको, और जिसको हम जानते हैं इंक्रीजिंग MRT या MOC, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली वो यही है कि किसी भी गुड के प्रोडक्शन की एक यूनिट को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो अदर गुड है या अदर जो कमोडिटी है उसके प्रोडक्शन के अमाउंट में हम कितनी कमी लेके आ रहे हैं, वही जो चीज़ का डिफरेंस है बेसिकली वही जो है हमारा MRT या MOC होता है, जिसका हमने फॉर्मूला क्या जाना था? डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन। और डेल्टा की हमने बात यहाँ पे कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जिसे हम ट्रायंगुलर शेप के अंदर एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सिंबल। आई होप आपको जो है ये अभी तक 2 प्रॉपर्टीज़ इसकी समझ में आ गई होंगी। पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होता है, मतलब इस साइड से इस साइड तक, लेफ़्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट नंबर जो इसका प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है वो यही है कि PPC इज़ कन्वेक्स शेप्ड और कनकेव टू दी ओरिजिन, उसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब इसके अंदर बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसमें कि अभी तक हमने यही जाना है कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या PPC है वो हमें हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 कमोडिटी के प्रोडक्शन की मैक्सिमम
लिमिट बता रहा है कि मैक्सिमम लिमिट और उसके कॉम्बिनेशन को बता रहा है कि अगर हम टू कमोडिटी के प्रोडक्शन को करते हैं इकोनॉमी के अंदर तो हम इतना जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन यही पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या हमारा जो ये पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हमारा पीपीसी है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, गुड वाई ले लो, गुड एक्स ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारी ये लाइन है ये क्या डिनोट करती है, वो यही डिनोट करती है। हमने अभी तक हम यही बात करते आ रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी के अंदर टू कमोडिटी के मैक्सिमम प्रोडक्शन को इसके अंदर जो है शो किया जाता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को बताया जाता है कि जितना अगर एक इकोनॉमी अगर अपने 100% रिसोर्सेज का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दे तो वो उतना प्रोडक्शन कर सकती है। अब एक आपसे जनरल क्वेश्चन यही है, क्या ये कभी ये जो पीपीसी है ये शिफ्ट हो सकता है इसके अंदर, ये इस साइड या इस साइड कभी शिफ्ट हो सकता है? तो इसका जो जवाब होगा या होना चाहिए, और जो इसका जवाब है वो यही है कि हाँ पीपीसी जो है शिफ्ट हो सकता है। पीपीसी दो ही कंडीशन के अंदर शिफ्ट होता है और दो ही साइड शिफ्ट होता है, या तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, या फिर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, या वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जैसे कि ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, ये जो हमारा पीपीसी पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ जो आ गया है, ठीक है ना, तो ये जो इतना जो डिफरेंस है पीपीसी का, ये क्या डिनोट करता है, ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, ये बेसिकली यही डिनोट कर रहा है कि पहला पॉइंट हम इसके अंदर लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज़ की हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही था कि शिफ्ट इन पीपीसी, शिफ्ट्स इन पीपीसी, जो पीपीसी के अंदर शिफ्टिंग होती है। तो पहला इसके अंदर यही है, पीपीसी शिफ्ट्स राइट वर्ड, या दाईं ओर खिसक जाता है। वो कब खिसकता है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज, या तो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो है वो बढ़ जाएं किसी भी कारणवश, या और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो पीपीसी जो है हमारा राइट वर्ड कब शिफ्ट होता है? जो हमारा ये इतना जो गैप आ रहा है पीपीसी के अंदर स्टार्टिंग से लेके ये गुड एक्स से लेके गुड वाई तक का, वो कहीं ना कहीं यही डिनोट करता है। तो जो ये गैप है टोटल वो यही डिनोट कर रहा है कि देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। या तो हमारे जो है इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हमारे बढ़ गए तब वो राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, और या फिर जो है हमारी जो प्रोडक्शन की टेक्निक है उसके अंदर कुछ बेटरमेंट हो जाए, या वो जो है कुछ नई क्वालिटी के अंदर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए। अब बात आती है इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है, वो पॉइंट यही है कि पीपीसी जो है वो लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होता है। अभी तक तो हमने बात करी कि इस वाले गैप की, ये जो हमारा इतना गैप आया क्या हुआ है कि भाई इधर जो है इंक्रीज हो रहा है रिसोर्सेज का या इंप्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का। जाहिर सी बात है, जब अगर हमारे रिसोर्सेज अगर बढ़ गए, जो हमारे पहले 100% रिसोर्सेज यहाँ थे, ये जो हमारा 100% रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे थे उसके अंदर अगर इंक्रीमेंट हुई थी तो वो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो गया था। और अगर ये जो हमारे 100% रिसोर्सेज है किसी भी कारणवश अगर वो किसी भी रूप में अगर कमी हो जाए उनके अंदर या कम पड़ जाए, तो हमारा जो पीपीसी है वो क्या मेन अपने लाइन के अंदर या मेन अपने ये कह सकते हैं कि जगह से वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक नया पीपीसी आएगा जो क्या डिनोट करेगा, देयर इज़, वहाँ पर क्या था, देयर इज़ इंक्रीज इन रिसोर्सेज, ये डिनोट यही करेगा कि देयर इज़ डिक्रीज
इन रिसोर्सेज, ठीक है ना। लेफ्टवर्ड जो शिफ्ट होने का कारण है वो यही होता है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर जब हम टू कमोडिटी के केस को लेके चल रहे हैं, अगर रिसोर्सेज हमारे जो 100% थे वो किसी भी कारणवश कम पड़ जाएं या कमी हो जाए या कोई भी मान लीजिए ट्रेजेडी हो जाती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो जिसके अंदर वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है रिसोर्सेज का, तो क्या है हमारा हमें लग रहा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम 100% हमारी होगी, वो कहीं ना कहीं घट जाती है, कमी हो जाती है उसके अंदर, तो वो 80%, 70%, 20 ये कह सकते हैं वहाँ तक जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है पीपीसी। तो सेकंड इसके अंदर पॉइंट यही था कि पीपीसी शिफ्ट इन लेफ्टवर्ड, ठीक है ना। लेफ्टवर्ड यानी बाईं ओर खिसक जाता है। वो कब खिसक जाता है उसका जो हमने मेन कारण जाना वो यही है कि देयर इज़ डिक्रीज इन रिसोर्सेज। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर संसाधनों की कमी पड़ जाए तो हमारा जो पीपीसी तय था हमारा किसी भी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, वो उससे अपनी पोजीशन से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। वो क्या डिनोट करता है कि देयर इज़ डिक्रीज इन रिसोर्सेज, या संसाधनों की हमारे पास कमी हो गई। अब इसके अंदर जनरली बस हमारा ये जो चैप्टर था यहीं तक था। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और बचता है जिसे कि हम केवल डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे। एक सिंपल पॉइंट यही आता है इसके अंदर कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कि जो हमारा पीपीसी है, ये हमारा पीपीसी है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने गुड वाई ले रखा है, यहाँ पर हम जो है गुड एक्स ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर जो है ये दिखाई दे रही हैं, जितने भी हमारे पॉइंट हैं ये हमारे मैक्सिमम हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं टू कमोडिटी के अंदर प्रोडक्शन की। अब इसमें क्या नाम है, एक पॉइंट यही आता है लास्ट कि पॉइंट ऑन, इनसाइड और आउटसाइड द पीपीसी क्या शो करता है। पॉइंट ऑन यानी ये जो पॉइंट ऑन हमारे पीपीसी है ये क्या शो कर रहे हैं। पॉइंट इनसाइड यानी कोई पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, और कोई पॉइंट अगर मान लीजिए पीपीसी के बाहर है तो वो क्या शो कर रहा है। जैसे कि हमने अभी हम जान रहे हैं कि हमारा जो ये पीपीसी है, जितने भी पॉइंट हमारे इस लाइन के ऊपर या लोकस के ऊपर आ रहे हैं वो हमें जो क्या डिनोट कर रहे हैं, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे जो संसाधन है उनका 100% हमें जो है इस्तेमाल को दिखा रहे हैं, लेकिन और इसे हम जो है फुल यूटिलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने उसमें राइटवर्ड शिफ्टिंग और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग की बात करी थी, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास इकोनॉमी के अंदर, पहले हम लेफ्टवर्ड का लेके चलते हैं, जो हमारा पॉइंट इनसाइड है, ऑन की तो हमने बात कर ली कि पॉइंट ऑन पीपीसी क्या है, वो क्या शो कर रहा है, फुल यूटिलाइजेशन बता रहा है हमें कि जो जितने भी हमारे संसाधन हैं हम उनका पूर्ण और उचित प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट पीपीसी के अंदर आता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर आता है, तो वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट क्या करेगा, यहाँ पर जो है हमारा 100% यूटिलाइजेशन यानी जो है उसके इस्तेमाल को दिखा रहा है। अगर हम कोई भी पॉइंट अगर इससे मान लीजिए इतना भी कम आ गया तो वो 100% तो होगा नहीं। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को बात कर रहे हैं, ये जो इतना दूर यहाँ से लेके और यहाँ तक के जो गैप है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट क्या करेगा, ये डिनोट करेगा अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यानी संसाधनों के हम जो है जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर संसाधन हैं हम उनका अपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि हम उनको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहे, हम उसके इस्तेमाल में कहीं ना कहीं कमी लेके आ रहे हैं, हम उनका कमी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा है इकोनॉमी का, इस पीपीसी का जो इनसाइड है पीपीसी के, वो क्या डिनोट करेगा, रिसोर्सेज के अंडर यूटिलाइजेशन को या संसाधनों के अपूर्ण प्रयोग को बताता है, ठीक है ना। अब ये बात हो गई यहाँ पर इनसाइड की और ऑन की। अब जो आउटसाइड है पीपीसी के पॉइंट, मान लीजिए ये जो कोई पॉइंट है, तो इसके लिए अगर मान लीजिए हम यहाँ से देखें तो वाई कमोडिटी का हमें जो है प्रोडक्शन यहाँ शो कर रहा है और एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन को वो इस पॉइंट पे शो कर रहा है।
तो ये जो इतनी कमी है, यहाँ तक तो हमारे लाइन के अंदर ये है, तो ये जो इतना जो गैप है ये कैसे कवर होगा। हमने वहाँ पे एक बार अभी जाना था नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट के अंदर कि पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया था जब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बढ़ नहीं रहा। हमें तो जनरली यही बताना है कि ये जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है। ये शो यही कर रहा है कि जो हमारा ये पॉइंट है ये शो कर रहा है अनअचीवेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, हमारे पास जब मैक्सिमम रिसोर्सेज क्या हैं वो इतने हैं, उनका इस्तेमाल करके हम अपने पीपीसी वाली लाइन के ऊपर उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी था ये शो करता है अनअचीवेबल कॉम्बिनेशन, यानी वो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है टू गुड्स का जिसे हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे 100% रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करके हम जितने भी पॉइंट पीपीसी पे आ रहे हैं हमें तो वो शो कर रहा था वहाँ पर। लेकिन ये जो इतनी कमी जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ये कैसे पूरी होगी, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है जो इकोनॉमी के लिए असंभव है, इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं कि वहाँ तक हमारे लिए पहुँचना असंभव है। तो बेस और बाकी अगर हम एक जनरल बात करें, कोई भी इकोनॉमी जो है कभी भी अपने जो है पीपीसी का जो ये पॉइंट होता है इसके ऊपर प्रोडक्शन नहीं करती है, क्योंकि ये 100% रिसोर्सेज की बात होती है। और जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं अपने सोशल स्टडीज़ में और साइंस के अंदर भी और जनरल भी हम सुनते रहते हैं कि हम हमेशा ही जो धारणा का जिसका पालन करते हैं वो सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की होती है, जिसके अंदर बात ये होती है कि वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति इस प्रकार से हो कि भविष्य में भी हमारे पास जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए संसाधन बचे रहें। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पार्ट नंबर 3 जो वीडियो थी और चैप्टर नंबर 2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले थे वो सब यही थे। आशा करता हूँ आपको हर एक टॉपिक जो है साधारण से साधारण तरीके से समझ में आ गया होगा, और मेरा प्रयास भी यही रहता है कि जितना सिंपल टू सिंपलेस्ट आपको समझा दिया जाए उतना ही बेस्ट होता है। आशा करता हूँ मैं आपको हमारी जो है ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप हमें जो है अपना प्यार और समर्थन कमेंट के रूप में, लाइक के रूप में, शेयर के रूप में और सब्सक्राइब के रूप में दिखा सकते हैं। थैंक यू।